हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं? आई होप गाइज आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास के ग्लिम्स ऑफ इंडिया के ऑफ कोर्स लेसन 7 की बात करेंगे ना भाई। हम लोग बात कर रहे हैं लेसन 7 टी फ्रॉम असम की। आज हम लोग इसमें कवर करेंगे टी फ्रॉम असम पूरा लेसन मैं आपको विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के समझाने वाली हूँ। तो प्लीज 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 अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और ध्यान से लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है? कोई भी कहीं नहीं जाएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो प्रांजल है, अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल्स फादर इज द manager of tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देखिए जो प्रांजल है वो क्या है भाई, एक असम का नवयुवक है, यंगस्टर, ठीक है। और जो राजवीर है वो कौन है? राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के स्कूल में राजवीर का सहपाठी है, मतलब ये दोनों दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, एक दूसरे के क्लासमेट हैं। प्रांजल लेकिन असम का है एक्चुअल में, ठीक है। अब प्रांजल क्या करता है? जो प्रांजल के पापा हैं, प्रांजल के पिताजी जो है ना भाई, वो है मैनेजर। जो आप कह सकते हो असम है ना, असम के आसाम बोलते हैं इसको, पता है? आसाम, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग असम बोलते हैं तो मैं असम ही बोल रही हूँ, ठीक है। प्रांजल के पिता जो होते हैं ऊपरी असम के चाय की बागवानी चलती है ना, चाय के बगीचे के प्रबंधक हैं। ओके, अब क्या होता है भाई आगे? जो प्रांजल होता है, प्रांजल ने राजवीर को जो गर्मियों की छुट्टियां लगी ना उसमें अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। किसने किसको बुलाया है? प्रांजल ने राजवीर को बुलाया है, ठीक है। कहाँ कब बुलाया है? चाय, आप कह सकते हैं कि जो गर्मियों की छुट्टी लगती है ना उसमें। चलिए, यहीं से आपकी लेसन की शुरुआत होती है। चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम चाय, एक चाय वाले ने तेज आवाज में कहा। एक चाय वाले ने, समझ रहे हो? अब वेंडर मतलब होता है चाय वाला। वेंडर मतलब चाय वाले को वेंडर बोला जाता है। कैसे बोलते हैं वो लोग? चाय गरम चाय गरम चाय गरम। मुझे भी आता है ये बोलना तो है। हाई पिच्ड वॉइस, बहुत ही तेज वॉल्यूम में, बहुत ही तेज आवाज में उसने कहा। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप दे दो, ठीक है, मतलब हमें चाय 2 कप दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in this compartment was drinking tea too. इसमें बोला जा रहा है तुम्हारा कि उन लोगों ने बहुत गरम गरम चाय की चुस्कियां ली। सिप्ड मतलब होता है चुस्कियां लेना। डिब्बे में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल मतलब जितना भी कंपार्टमेंट था सब लोग चाय पी रहे थे, ठीक है। डू यू नो दैट ओवर 8 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने प्रांजल से कहा, क्या तुम जानते हो कि सारे संसार में, सारे वर्ल्ड में, पूरे मतलब आप कह सकते हो दुनिया में प्रतिदिन 80 करोड़ कप से ज्यादा चाय पी जाती है। 80 करोड़ नहीं, 80 करोड़ से भी ज्यादा। किसने कहा? प्रांजल ने, सॉरी राजवीर ने कहा प्रांजल से। तो प्रांजल का रिएक्शन कुछ इस टाइप से होता है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल क्या बोलता है भाई? प्रांजल सबसे पहले तो क्या होता है, आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्या चाय वाकई में बहुत लोकप्रिय है यार, मतलब सच में, मतलब बहुत ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं, ठीक है। द ट्रेन, आगे देखते हैं। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. ट्रेन अब स्टेशन से आगे बढ़ गई थी। प्रांजल ने अपनी जासूसी पुस्तक फिर से पढ़ना शुरू कर दी थी। प्रांजल ने अपनी जो his nose in his detective book again, वो फिर से अपनी बुक को पढ़ने लगा था। राजवीर टू वाज आर
ardent fan of detective story, but at the moment he was keen on looking at the beautiful scenery. चलिए आगे बोला जा रहा है कि राजवीर जो है ना, राजवीर भी जासूसी कहानी पढ़ने का बहुत शौकीन है, मतलब उसे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उस समय वह बाहर के दृश्य देखने में ज्यादा उत्सुक दिखा रहा था, मतलब उसे बाहर के दृश्य जो है ज्यादा देखना पसंद आ रहा था डिटेक्टिव बुक पढ़ने के अलावा। पसंद तो उसको भी है, लेकिन उस टाइम पर ये जो दृश्य चल रहे थे, अब उसने तो फर्स्ट टाइम देखे राजीव ने, लेकिन जो हमारे प्रांजल भाई साहब है उन्होंने तो पहले से देख रखे हैं, तो शायद उनको लगा कि नहीं मुझे देखना चाहिए, इसने तो देखे हैं। चलो, it was green everywhere. Rajiv had never seen so much greeny before. Then the soft green paddy field gave way to tea buses. तो आगे बोला जा रहा है, लेकिन उस समय वह बाहर के दृश्य देखने से ज्यादा इच्छुक था। हर जगह हरियाली थी और राजीव ने इससे पहले इतनी ज्यादा हरियाली कभी नहीं देखी थी। हर जगह ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो उसने पहले नहीं देखी थी। राजीव ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। फिर धान के नर्म हरे खेत पीछे ही रह गए और चारों तरफ चाय की झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मतलब पहले तो धान की खेती थी, हमारे भारत में धान वगैरह और गेहूं वगैरह की खेती हर जगह होती है, हमारे मध्य प्रदेश में भी होती है, लेकिन अब वो खेत जो है ना वो पीछे छूट गए थे। अब कौन से खेत आ रहे थे बेटा? देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गैव अवे टू टी बसेस, और टी का जो खेती है, जो खेत है, जो झाड़ियां है वो स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो समझ जाओ असम लग चुका है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली बोडेड हिल्स ऑफ सी ऑफ टी बसेस मतलब झाड़ियां होता है, ठीक है। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। बहुत अच्छी बात करिए कि बहुत ही सुंदर दृश्य था। सबसे पहले तो इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही सुंदर। अपने चारों तरफ पता है क्या था? घने पेड़ों जैसे पहाड़ के पीछे चाय की झाड़ियों का समुद्र जैसा फैला हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि डेंसी बुडेड हिल्स ऑफ अ सी ऑफ टी, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ ना जो चाय की झाड़ी है ना उनका समुद्र बना हुआ है, फैला हुआ है, जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती थी, मतलब एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक हमारी आई आ जा सकती थी वहां तक हमें ऐसा ही लग रहा था। आगे दिया है dwarfings, yeah. Dwarfing the tiny tea plants were tall stud shade trees amidst the orderly rows of buses busily moved doll like a figure. तो यहाँ पर तुम लोगों से बोला है कि जो छोटे छोटे जो टिनी टी है ना, जो छोटे छोटे चाय के पौधे के बाद बड़े मजबूत छायादार वृक्ष भी थे। अगर आपसे बोलूं कि टिनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी सैड ट्री, मतलब आप कह सकते हो बड़े ही छायादार सैड ट्री थे वहां पर, बहुत ही बड़े बड़े विशाल छायादार पेड़ थे, और करीने से लगी झाड़ियों के बीच गुड़िया जैसी आकृति कार्य में व्यस्त चहल एकदम मूव्ड लाइक अ फिगर बसेस बिजीली, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चहल दमी होती है ना, एकदम मस्ती, एकदम लाइक चहल पहल टाइप होना, वही कर रही थी। वो जो आकृति थी ना, लाइक गुड लाइक अ फिगर, डॉल लाइक अ फिगर, वो जो गुड़िया जैसी दिख रही थी ना, वो आकृति ऐसी लग रही थी, बहुत ही चहलकादार। In the distance was an ugly building with smoke blowing out of tall chimney. आगे बोला जा रहा है, बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ ही देर पर एक बदसूरत सी इमारत थी जिसकी लंबी ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा था। लो भाई, ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, स्मोक। बहुत ही अगली सी बिल्डिंग, बहुत ही बदसूरत सी बिल्डिंग, जिनसे ऐसा लग रहा था कि लंबी ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा हो। हे अ ट्री गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेड प्रांजल। तो राजवीर उत्तेजित हो जोर से बोला, देखा चाय का बागान। बागान मतलब समझते हो, बगीचा।
ठीक है, फिर आगे प्रांजल क्या होता है, देखिए जैसे ही वो कहता है हे अ टी गार्डन, देखो कितना बड़ा चाय का बगीचा, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, प्रांजल मतलब चिल्लाकर उससे बोलता है, लेकिन हु हैड बीन बोर्ड अप ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन एंड डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। तो प्रांजल जो होता है ना, अब भैया उसने तो देखा रखा है, उसको तो हमेशा देखी ही है ये सारी चीजें, तो प्रांजल ने राजवीर की उत्तेजना में कोई भी भाग नहीं लिया, क्योंकि पालन पोषण चाय के बागानों में ही हुआ था उसका। ठीक है, उसकी जहां मतलब वो बड़ा हुआ है, वॉर्न who had been born and brought up on a plantation, वो जहां पर बड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, पालन पोषण हुआ है, तो उससे क्या है, वह बोला, oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. तो वह बोला, कौन बोल रहा है भैया, प्रांजल। तो देखिए अब यहाँ पर बोलता है कि जो आपका चाय का देश है ना असम, असम में संसार का सबसे ज्यादा चाय का बागान है, चाय के सबसे ज्यादा पेड़ है, तुम अब बहुत सारे चाय के बागान देखोगे जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे, प्रांजल उससे बोलता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो वो बोलता है कि अब तुम इतने बड़े बड़े चाय के बागान देखने वाले हो जो तुम्हें उम्र भर जिंदगी भर याद रहेंगे, हमेशा तुमने कभी ऐसे बागान नहीं देखे होंगे। आई हैड बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सैड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। व्हाट लीजेंड्स, देखिए जरा वो बोलता है क्या कि राजवीर ने कहा मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था पढ़ता रहा हूँ, इस बात का किसी को पता नहीं है कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में बहुत ही मतलब चीजें जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार की जो लीजेंड्स है ना, उसका मतलब इसमें बोला गया है क्या, किवदंतियां, किवदंतियां समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे लीजेंड्स है जिनको लगता है कि ऐसे ऐसा हुआ है, वैसा ऐसा, लाइक इस टाइप से, तो वो बोलता है, तो व्हाट लीजेंड्स बोलता है वो, व्हाट्स लीजेंड्स, सो वेल्स देयर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it an delicious flavor. It is said they were in टी लीव्स। तो देखिए वो बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, समझ में आया तुम लोगों को मैंने क्या बोला। वो बोल रहा होता है कि एक कहानी के अनुसार एक चीनी सम्राट हमेशा पीने से पहले पानी को उबालते थे, तो वो पानी को उबाल रहे थे, एक बार आग पर उसने बर्तन पर जलती हुई टहनियों की कुछ पत्तियां पानी में गिर गई, मतलब पहले तो क्या वो पानी गर्म ही कर रहे थे, लेकिन कुछ पत्तियां उसमें गिर गई और पानी में स्वादिष्ट महक आई है। यह कहा जाता है कि वह चाय की पत्तियां थी। ठीक है, उनको अकॉर्डिंग टू द स्टोरी लीजेंड्स वगैरह के अकॉर्डिंग वो बता रहा है। नींद आने लगी रे इस स्टोरी में, तो मैं लगातार 1 घंटे से वीडियोस बना रही हूँ इस चक्कर में। टेल मी अनदर स्कॉफ्टेड प्रांजल, इस तो आगे क्या होता है, तो उन कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी जिससे एक डिलीशियस फ्लेवर निकला था। प्रांजल ने मजाक उड़ाते हुए कहा अब दूसरी बताओ। इस कॉफ्टेड मतलब मजाक उड़ाना ही होता है यहाँ पर। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू बोधिधाम, बोधिधाम ही है ना भाई, बोधि धर्मा, सॉरी धर्मा यार, ये येलो निकल के, सॉरी बोधि धर्मा एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एथेटिक्स कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during meditation। देखो अब वो दूसरी स्टोरी बताता है, वो हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोलता है दूसरी बता, तो वो दूसरी बताता है कि हमारे एक भारतीय किवदंती होते हैं ना, लीजेंड्स लोग क्या भी होते हैं, जो बोधि धर्म नाम के एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी को साधना के दौरान नींद आया करती थी। एक आप कह सकते हो कि बोधि धर्म के बोधिस्ट थे, वो बौद्ध तपस्वी थे, तो उनको क्या करते थे, वो ध्यान के टाइम पर उनको नींद आती थी। तो 10 tea plant grew out of the island and the leaves of these plants when put in hot water and drunk
vanished sleep। वो बोलते हैं कि जैसे ही उन्होंने क्या किया, इसलिए उसने अपनी पलकों को काट कर, कौन ने, जो बोधि धर्म के तपस्वी थे, उन्होंने अपनी आंखों, जो आईलेट्स है ना, उनको, अब देखना जरा, वो बता रहे हैं कि 10 टी प्लांट ग्रो आउट ऑफ द आईलेट। उन्होंने क्या किया, उनकी पलकों, इसलिए उन्होंने अपनी पलकों को काटकर फेंक दिया। उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे पैदा हुए। इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया जाता है तो नींद गायब हो जाती है। ये भी एक स्टोरी है जो उनको पता चली। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। तो राजवीर ने यह भी बताया कि चाय सबसे पहले चीन में 2700 ईसा पूर्व पी गई थी। देखिए यहाँ पर एज फार बैक एज 2700 BC बोला जा रहा है कि ईसा पूर्व पी गई थी। ठीक है। इनफैक्ट वर्ड सच एज अ टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और वो आगे बोलता है कि चीनी शब्द चीन के हैं। जो चाय, चीनी, ये सारे शब्द जो है ना वो चीन के हैं। एंड टी कैम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than a beverage। तो वो बोलता है कि चीनी और चाय शब्द तो पता है कहाँ के हैं, चाइनीज के ही हैं, मतलब चीनी लोगों के ही हैं, चीन में बोले जाते हैं। चाय यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई। इसे पेय पदार्थ से ज्यादा एक दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई लोग अपने उसके लिए नहीं पीते हैं, एज अ मेडिसिन वो लोग पीते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियन जंक्शन। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform। देखिए अब क्या होता है, अब इतनी सारी बातें हुई, इसके बाद क्या होता है, ट्रेन जो होती है ना मैरियानी जंक्शन पर रुक गई। लड़कों ने अपने सामान इकट्ठा किए और भीड़ से भरे प्लेटफॉर्म पर बाहर आ गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, सून दे वर ड्रिविंग टुवर्ड्स। आगे क्या होता है, पहले तो देखें, देखिया बारी है ये, देखिया बारी। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अब देखिए प्रांजल जो होता है, प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे होते हैं एंड जल्द ही भी कार से देखियाबारी की तरफ बढ़ी, क्योंकि चाय का बागवान था जहां प्रांजल के पिता प्रबंधक थे, क्योंकि उनको जल्दी जाना था वहां पर। एंड आवर लेटर car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered धेकियावारी टी स्टेट। अब ये बहुत सारे नाम है जो मुझे समझ में नहीं आते हैं, सॉरी। 1 घंटे बाद कार के मुख्य सड़क से तेज मोड़ लिया। कुछ नहीं हुआ है, मेन रोड से गाड़ी क्या हुई है, टर्न हुई है, मुड़ी है, सिर्फ क्रॉस्ड हुई है। ठीक है। जल्दी भी कार से देखियावारी की तरफ बढ़ जाते हैं और वो जब निकलते हैं तो 1 घंटे के बाद को क्या करते हैं, वो जो मेन सड़क से जा रहे होते हैं वो टर्न कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं। उन्होंने एक मवेशी पुल जिस पर पशुओं का जाना वर्जित होता है पार किया और वे देखियावारी चाय बागवान में आ गए। कुछ नहीं होता है, मेन रोड से क्या करते हैं, टर्न करते हैं, मुख्य सड़क से तेजी से मोड़ लिया जाता है और फिर वो एक ऐसा पुल जिसमें मवेशी पुल जिसे बोला जाता है, जहां पर पशुओं का जाना वर्जित होता है। यहां पर देखना, ऑन बोथ साइडेड ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of the tree bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tree plucker with bamboo baskets on their backs, bearing plastics aprons, were plucking the newly sprouted leaves। इतना हो चुका है। एंटर धेकियावारी टी स्टेट, मतलब वो दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज मवेशी ब्रिज जिसमें पशु का जाना वर्जित है। अब यहां से देखते हैं हम लोग। ठीक है। अब क्या होता है आगे, जैसे ही वो धेकियावारी है ना, नाम भी कैसा है यार, धेकियावारी। ठीक है। वहां पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पक्की सड़क के दोनों ओर
कई कई एकड़ तक चाय की झाड़ियां थी, सब एक ही ऊंचाई के साफ सुथरे तरीके से कटी हुई थी। एंड क्या होता है, देखिए यहाँ पर बोल रहे ना, एक ही हाइट की थी, सेम हाइट। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और चाय तोड़ने वालों का समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां रखे था एंड प्लास्टिक का एप्रन पहने था। ये एप्रन जो है, बर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, चाय के ताजे पत्तों को तोड़ रहा था। ग्रुप में बने हुए थे, प्लास्टिक का एप्रन पहने हुए थे वो लोग, बम्बू का बास्केट पीठ पर लटकाए हुए थे और तोड़े जा रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। अब क्या होता है, जो प्रांजल के पिताजी होते हैं, प्रांजल के पिता ने ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए जिस पर चाय की पत्तियां लदी थी अपनी गति धीमी कर ली। ये चीजें बताने की होती हैं कि स्लो डाउन किया, टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। बताओ, पास करने के लिए उसने गति को धीमी करी, वो चीज भी बता रहे हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लस और sprouting periods, isn't Mr. वारुआ? राजीव आस्क्ड। राजीव अब बोलता है, उसकी चुप्पी टूटती है और राजीव बोलता है कि ये दूसरी खेप है या नई पत्तियों को उगने का समय है ना में बरुआ, ये जो मिस्टर बरुआ है ना, उनसे राजीव ने पूछा। फिर कहा कि मौसम मई से जुलाई तक चलता है और तब सर्वश्रेष्ठ चाय की पैदावार होती है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, यील्ड द बेस्ट टी। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज। अब वो क्या बोलते हैं, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य पूर्वक कहा कि तुमने यहाँ आने से पूर्व चाय के बारे में अच्छी खासी जानकारी जो है प्राप्त कर ली है। समझ रहे हो, उसको पता है कि भाई कहाँ किस टाइम पर क्या होता है। यस मिस्टर बारुआ, राजीव एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। तो राजीव ने माना, जी हाँ मिस्टर बरुआ, उसके पिताजी का नाम, लेकिन यहाँ मैं चाय के बारे में और बहुत कुछ सीखूंगा। उसको पहले से पता था ये चीज की इट वाज लास्ट, कब से स्टार्ट होती, एक मिनट ना, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई यील्ड द बेस्ट टी, मतलब मई से जुलाई के बीच में चाय की पैदावार बहुत अच्छी होती है उसके अकॉर्डिंग। उसने सब कुछ पढ़ के आया था। सो गाइज, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने जितना अच्छा समझाने की कोशिश करी है, मैंने अपना 100% दिया है, हर एक वर्ड को आपको अच्छे तरीके से समझाया है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी चीज है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा वाला।